एक बार पार्वती परमेश्वर से एक प्रश्न पूछती है। देवता सहित मिलकर के इस दुनिया में अत्यंत श्रेष्ठ और बड़ा कौन है? तब परमात्मा पार्वती को उत्तर देता है, न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम शिव शासनतः। परमेश्वर कहते हैं इस दुनिया में गुरु से बढ़कर गुरु से अधिक कोई नहीं है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवताओं से बढ़कर भी गुरु का स्थान अत्यंत श्रेष्ठ है, अधिक है। कन्नड़ में अत्यंत सुप्रसिद्ध एक कहावत है, हर मुनिदरु गुरु कायुवा। अगर भगवान भी गुस्सा किया तो भी उसका रक्षा करने वाला गुरु होना चाहिए, गुरु आशीर्वाद होना चाहिए। गुरु तो शब्द आप सुने हैं, बहुत सारे गुरु लोगों को भी देखे हैं। गुरु कैसा रहना चाहिए, गुरु का लक्षण क्या है, गुरु का स्वभाव कैसा रहना चाहिए, ये थोड़ा आज का आशीर्वचन में विचार करेंगे। आजकल का परिस्थितियां देख करके एक सुभाषितकार अपना एक सुभाषित में कहते हैं, गुरवो बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारकाः गुरवो विरला सन्ति शिष्य चित्तापहारकाः। आजकल ऐसे गुरु लोग अपना जात से समाज से ऐसे काविधारी हो करके गुरु लोग आपको मिल रहे हैं। युग युगों से चलता आया हुआ परंपरा के जो गुरु है वही मूल आचार्य कहा जाता है, वही मूल परंपरा कहा जाता है। गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्यों का चिंता दूर करने वाला गुरु होना चाहिए, दुख दूर करना चाहिए, चिंता दूर करना चाहिए, कष्ट दूर करना चाहिए, सुख और सुकून देने का आशीर्वाद देने वाला गुरु आज समाज के लिए, हर लोगों के लिए, भक्त लोगों के लिए आवश्यक है। ऐसा है तो गुरु का लक्षण क्या होना चाहिए? कर्नाटक उज्जैन पहले बल्लारी जिला में हुआ करता था। बल्लारी जिला ऐसा एक जिला है पूरे भारत में और दुनिया में प्रसिद्ध है जो आयरन इंडस्ट्री के लिए, आयरन ओर के लिए। वहां पर भरपूर जो आयरन का जो कच्चा सामग्री मिलता है। कुछ लोग आते रहते हैं गुरु के पास, स्वामी जी, गुरु महाराज हमें गणी का मालिक बनाओ, ऐसे आशीर्वाद करो, पूछते ही है ना। मगर एक आदर्श सच्चा अच्छा गुरु ऐसे आशीर्वाद देना चाहिए, गणी का मालिक तो बाद में बनो,
पहले गुण का मालिक बनो, ऐसे आशीर्वाद देने वाला गुरु चाहिए। वही इंग्लिश में गणित को माइंस बोलते हैं। माइंस का ओनर तो बाद में बनो, पहले अपना मन का मालिक बनना सीखो, ऐसे आशीर्वाद देने वाला गुरु चाहिए। मन नियंत्रण होना चाहिए। जो शरीर को रोग आता है, वो रोग निवारण करने के लिए अनेक औषधियां है, अनेक डॉक्टर्स है। मन का चिंता दूर करने के लिए कोई औषध नहीं है, सिर्फ एक ही औषध है, वो गुरु का आशीर्वाद। सर्व चिंता दूर करता है। अगर मन ठीक हो गया, समझो सब ठीक हो गया। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। मानव के शरीर में अत्यंत श्रेष्ठ अंग कौन सा है? ये जो सिर है ना, सर है ना, वही सर्वश्रेष्ठ अंग कहलाता है। क्योंकि देखने वाला आंख भी यहां है, सुनने वाला कान भी यहां है, बोलने वाला मुंह भी इधर है, भोजन ग्रास करने वाला जीवा भी इधर है, प्राण वायु लेने वाला सांस भी इधर ही लेते हैं। इतना ही नहीं, जो सही है जो गलत है, धर्म और अधर्म का विवेचन करने वाला मन भी, बुद्धि भी इधर ही है। आशीर्वाद का चिकित्सा सर को मिलना चाहिए, तन को नहीं। इसलिए गुरु का आशीर्वाद पहले हस्त कहां रखते हैं? सर के ऊपर ही रखते हैं। आशीर्वाद में बहुत अनेक तरीका है। नेत्र परुष, हस्त परुष, निर्मल स्वभाव से, हृदयांतकरण भाव से गुरु का आशीर्वाद का नेत्र स्पर्श आपके सर के ऊपर, मुख के ऊपर गिर गया तो समझो चिंता दूर हो गया। छोटे बच्चे को लेकर के, कोई को लेकर के आते हो, सर के ऊपर हाथ रखिए, महाराज थोड़ा आशीर्वाद करो, छेड़खानी करता है, ऐसा करता है, बोलती है ना। बुद्धि ठीक होना चाहिए। गुण का मालिक, मन का मालिक बनो, ऐसे आशीर्वाद करने वाले गुरु आवश्यक है। शायद कुछ कार्यक्रम में आप भी देखे होंगे, हमने भी देखा है। अगर कोई मंत्री आया तो उस समारंभ में, अगर नहीं तो आ रहा है ऐसे समझो, थोड़ा लेट होता हुआ भी वो मठ का गुरु, धर्माधिकारी, वो मंत्री के लिए राह देखना, वेट करना। कभी कभी कहीं कहीं ऐसा भी होता है, अपना ही चेयर उनको देना। समाज के लिए ऐसा गुरु नहीं चाहिए। ऐसा गुरु चाहिए जो मंत्री के आगे पीछे नहीं जाना, अपना मंत्र शक्ति से उस मंत्री को ही अपनी पास बुलाने वाला गुरु आवश्यक है। वहां जाने की जरूरत नहीं है। इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति से, जो शिव पूजा अनुष्ठान की शक्ति से कोई भी गुरु के पास आ सकता है। ऐसा गुरु चाहिए। वीर शैव धर्म ग्रंथ सिद्धांत शिखामणि में कहा जाता है, ततो विवेक संपन्नो विरागी शुद्ध मानसः जिज्ञासु सर्व संसार दोष ध्वंस करम शिवम।
बहुत सारे लोग यहाँ समायोजित हुआ है। सभी लोग अमीर नहीं होते, सभी लोग गरीब नहीं होते, कुछ मध्यम लोग भी होते, गरीब भी होते, अमीर भी होते। धन से बोल रही है, मन से तो अमीर होना आवश्यक है, हृदय से अमीर होना आवश्यक है। कोई लोग आ करके गुरु के पास आके 1,00,000 रुपए दे करके दक्षिणा समर्पण करके नमस्कार करता है, ऐसे समझो। कुछ लोग 10,000 रुपए दक्षिणा दे करके नमस्कार करता है, कुछ लोग 1,000 रुपए, कुछ लोग 100 रुपए दे करके नमस्कार करते हैं, कुछ लोग 10 रुपए देने वाले लोग भी हैं, कुछ लोग ऐसा 1 रुपए भी दे करके नमस्कार करने वाले लोग भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कुछ भी न देते हुए गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते, नमस्कार करते, वो भी लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं गुरु के पास जाने के लिए डरते हैं, दूर ही खड़े होकर के हाथ जोड़ करके नमस्कार करके अपना भक्ति समर्पण करते हैं। सही है ना? एक अच्छा सच्चा सार्थक श्रद्धा गुरु ऐसा होना चाहिए जो भक्त 1,00,000 रुपए देने वाले भक्त को जो आशीर्वाद देते हैं, वही आशीर्वाद, उसी आशीर्वाद को 10,000 रुपए देने वाला भक्त को, 1,000 रुपए देने वाले भक्त को, 100 रुपए दे करके नमस्कार करने वाले भक्त को, 10 रुपए दे करके नमस्कार करने वाले भक्त को, 1 रुपए दे करके नमस्कार करने वाले भक्त को, कुछ न देते हुए नमस्कार करने वाले भक्त को, दूर खड़ा होकर के हाथ जोड़ के नमस्कार करने वाले भक्त को समान आशीर्वाद कौन देता है? वो अच्छा सच्चा गुरु। जितना भी आए, जितना भी गए, गुरु का स्वभाव ऐसा रहना चाहिए। कन्नड़ में कहते केरेय नीरनु केरेगे चल्ली। बारिश कहां से आता है? बारिश कहां से आता है? जो समुद्र की पानी धूप की वजह से भाष्पीकरण होकर के ऊपर जाता है, मोड़ के स्वरूप होता है, बाद में उसी मोड़ से, उसी सूर्य रश्मि की वजह से, धूप की वजह से दुनिया के हर जगह में बारिश के रूप से पानी गिरता है धरती पर। हर जगह पानी का उपयोग होता है। होने के पश्चात नदी के स्वरूप से वो पानी फिर कहां जाता है? फिर सागर को ही पहुंचता है। सागर से आया हुआ पानी फिर सागर को ऐसे ही पहुंचता है। ऐसे ही जो समाज से मिला हुआ संपत्ति गुरु अपने लिए नहीं उपयोग करता, बल्कि समाज के उपयोग के लिए उपयोग करता है, वो अच्छा गुरु है। लोगों के लिए अन्नदान करते, अक्षरदान करते हैं, ज्ञान दासोह करते हैं, मठ में गरीब लोगों का विद्यार्जन करते हैं, अपना तपश्चर्या से जो दुखित लोगों को आशीर्वाद करते हैं, एक प्रकार का नहीं। इसलिए गुरु का जो गुण है, रोग लोभ मोह विवर्जितम, रागादि रहित बोलते। एक कहावत, कहानी याद आता है। बाल लीला महंत स्वामी जी ऐसे बोल के एक विरक्त स्वामी जी कर्नाटक में हो करके गए। उनके काल में एक घटना घटता है। एक अमीर आदमी आकर के एक चांदी का ताट बोलते हैं ना, चांदी का ताट को
वो बाल लीला महंत स्वामी जी को समर्पण करता है। स्वामी जी उसको हाथ भी न लगाते हुए जो समाधि पूजा करने वाले पुजारी को देने के लिए बोलता है मठ में। 15-20 दिन बीत जाता है, वो चांदी का ताट चोरी हो जाता है। वो अमीर भक्त आया, देखा चांदी का ताट नहीं है, पूछा, विचार किया, उनको पता चला चोरी हो गया है। स्वामी जी के पास आकर के पंचायती खड़ा, एक तरफ पुजारी, एक तरफ अमीर भक्त लोग, स्वामी जी बैठे हैं। वो भक्त लोग बोलता है, मेरा दिया हुआ चांदी का ताट चोरी हुआ है, किसी ने लिया है, मुझे उसका विचार के बारे में आपके साथ बात करना है। तब वो बाल लीला महंत स्वामी जी बोलता है, वो जो बोलता है पूरे संत लोगों के लिए आदर्श की बात है। वो बोलता है, तुम्हारे पास तो था, अमीरपन था इसलिए तुमने दिया, जिसको नहीं था वो लेके गया, बीच में मुझे क्यों लाते हो? तुम्हारे पास था, तुमने आकर दिया, जिसके पास नहीं था वो लेके गया, बीच में मुझे क्यों पूछते हो? मैं कौन हूं? जिसको जो नहीं है वो मिलाने का काम ही धर्म कहलाता है। जिसको अन्न नहीं है वो अन्न दान देना ही धर्म होता है। जिसको ज्ञान नहीं है वो ज्ञान दान देना ही धर्म होता है। ऐसे गुरु लोग चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जो गुरु की आदर्श है ऐसे रहना चाहिए। सिद्धांत शिखामणि में कहते हैं, आचिनोति ही शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्माद् आचार्य इति स्मृतः। आचार्य इति स्मृतः। 3 गुण होना आवश्यक है। आचिनोति ही शास्त्रार्थान। एक गुरु गद्दी पर बैठने के लिए तैयार है तो उनके पास क्या क्या रहना चाहिए? शास्त्राभ्यास रहना चाहिए, पदवी रहना चाहिए, भाषा रहना चाहिए, कोप ताप विवर्जित गुण समाधान गुण होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी भक्त लोग आकर के जो भी प्रश्न पूछे उसका उत्तर देने का समर्थता वो गुरु के पास होना आवश्यक है। लोगों भिन्न रुचि, हर प्रत्येक लोग एक स्वभाव के नहीं रहते। लोगों का आशा ये अलग अलग रहता है, लोगों का प्रश्न अलग अलग रहता है। वो सारे प्रश्नों के लिए उन प्रश्नों के सटीक उत्तर देना गुरु का कर्तव्य होना चाहिए। और जो भक्त लोगों के लिए जो जो शास्त्र चाहिए, जो जो अध्ययन चाहिए, जहां जहां मिलता है वो सारी अध्ययन पूर्ण करके गद्दी में बैठना गुरु का फर्ज और कर्तव्य होता है। आचिनोति ही शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि। ऐसा गुरु का स्वभाव होना चाहिए जो अपनों के लिए शास्त्र अभ्यास नहीं करना चाहिए, खुद के लिए नहीं है, वो समाज के लिए, भक्त लोगों के लिए करना चाहिए। उसके लिए एक उदाहरण देते हैं। गाय जो है पैदा किया हुआ अपनी बच्ची के लिए और साथ पालन किया हुआ अपना मालक के लिए दूध देते हैं। सुबह उसको दूध लेने के बाद उसको छोड़ा तो जहां जहां पर उसका आहार मिलता है घूमता है, फिरता है, कांटे की टक्कर लेती है, पत्थर की टक्कर लेती है। फिर भी शाम को आते वक्त गाय अपना पूरा दूध का पूर्ण कुंभ करके घर को भाग के आती है, अपने के लिए नहीं। किसके लिए?
अपनी बच्ची के लिए, और जो स्थान पालन करने के लिए दिया है, स्थान ग्रहण दिया है, वो मालिक के लिए भाग के आती है वो गाय। गाय का दूध खुद के लिए उपयोग नहीं होता, ऐसे ही गुरु का स्वभाव गाय जैसा होना चाहिए। जो भी विद्या है, जो भी शास्त्र है, वो समाज के हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो समर्पण होना चाहिए। ऐसे गुरु आवश्यक होना चाहिए। आचार्य स्थापयत्यपि, गुरु का स्वभाव एक मां जैसा होना चाहिए, वो भी अच्छा मां। समझो आप लोग छोटे बच्चों को लेकर के यात्रा महोत्सव में लेके जाते हो, मार्केट में लेके जाते हो, त्योहार में लेके जाते हो। वो त्योहार में, मार्केट में, यात्रा महोत्सव में हर कलर कलर का मिठाई का डब्बा वहां रहता है ना। वो छोटी बच्ची है, आयु छोटी है, कुछ भी देखा तो उसका मन में उसका अपेक्षा हो जाता है। अरे मेरा बेटा पूछता है, मेरा बेटी पूछती है, ऐसे सोच करके जहां कुछ भी है वो सब ही चीजों को बच्चों को देना एक अच्छी मां का लक्षण नहीं है। जिसको देने से मेरी बेटी का, बेटा का सेहत को तकलीफ ना होती है, त्रास नहीं होता है, सेहत नहीं बिगड़ता है, वही देने का काम एक अच्छा मां करती है। बाकी कुछ नहीं देती, दिलाती। जो अच्छा मिठाई है उसको दिलाने का काम एक अच्छा मां करती है। ऐसे जिस भक्त के लिए जो शास्त्र बोलना चाहिए, जो उपदेश देना चाहिए, जिसको क्या आवश्यकता है उतना ही आवश्यकता एक फिल्टर जैसे जो उपदेश कराने का काम एक सच्चा गुरु करना चाहिए। वो गुण भी गुरु के पास होना आवश्यक है। तीसरा गुण, स्वयं आचरते यस्माद। पहले तो कोई भक्त लोग पूछते नहीं थे, आज प्रश्न पूछने वाले लोग, भक्त लोग बहुत हो गए। कुछ लोग बोलते हैं, सामने तो नहीं बोलते, पीछे तो बोलते हैं। इतने सारे उपदेश करते, इतने सारे आशीर्वचन करते, खुद करते हैं क्या महाराज? खुद अपनी जिंदगी में करते हैं क्या? ऐसे प्रश्न मन में तो उठा है होगा ना। जो बोलते हैं वो करके दिखाने का काम पहले गुरु करना चाहिए, वो गुण होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस आप सब जानते हैं, उनका जिंदगी में एक प्रसंग होता है। एक अज्जी अपना 8-10 साल का पोता को लेकर के रामकृष्ण परमहंस जी के पास लेकर आती है। आ करके वो पोता के बारे में थोड़ा आरोप परमहंस जी को बोलती है। ये मेरा पोता बहुत गुड़ खाता है, गुड़ बोलते हैं ना, बहुत गुड़ खाता है। डॉक्टर बोले, टीचर बोले, अपना माँ बाप पीटे, इतना त्रास किया, इतना बोलने पर भी उसका पूरा दांत निकल गया, कीड़ा लग गया, पेट खराब हो गया, फिर भी वो छोड़ नहीं रहा है, फिर भी खा रहा है। कोई तो बोला मुझे, रामकृष्ण परमहंस जी ऐसे योग पुरुष यहां है, वहां लेके जाओ, वो कुछ करता है, बाद में तेरा पोता छोड़ सकता है, वहां लेके जाओ, इसीलिए मैं आई हूं। रामकृष्ण परमहंस जी 1 मिनट मौन करके बाद में अज्जी को बोला, ठीक है, 1 हफ्ते छोड़ के आ जाओ। अज्जी को बोला, 1 हफ्ते छोड़ के आ जाओ, मैं कुछ करूंगा। 1 हफ्ता हुआ, वो अज्जी फिर पोता को लेके वहां आई। रामकृष्ण परमहंस जी ने वो बच्चा को पास बुलाया, उस बच्चे के सर पर अपना हाथ लगाया, बच्चे की आंख में आंखें डाल करके बोला, बच्चा मेरे बात सुनो, गुड़ खाना
अच्छी बात नहीं है, आज से तुम छोड़ दो। सिर्फ इतना ही परमहंस जी बोले। क्या हुआ पता नहीं, डॉक्टर ने इंजेक्शन डालवा था, पापा मम्मा ने इतना पिटवाया था, पीटा था, कोई कुछ बोला तो भी वो लड़का ना सुना, बल्कि रामकृष्ण परमहंस जी ने एक ही बात बोलने पर वो लड़का नमस्कार करके बोला, महाराज जी आज से मैं गुड़ को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, वचन देता हूं। पास में खड़ी थी ना अज्जी, उसको आश्चर्य हुआ, अरे बाप रे, इतने सारे प्रयत्नों के बावजूद भी ये गुड़ खाना छोड़ा नहीं था। ये महाराज बोलने की एक वाक्य से हां कैसे बोला? उसके मन में द्रोह प्रश्न उठा। एक हफ्ता, एक छोटा एक वाक्य बोलने के लिए एक हफ्ते की मोहल्लत परमहंस जी ने क्यों मांगा? एक हफ्ता छोड़कर आओ ऐसे क्यों बोला? और दूसरी बात, एक ही बात पे मेरे पोता कैसे माना? ये दो प्रश्न वो अज्जी के मन में उठे। वो ऐसे ही नहीं रही, परमहंस जी को पूछा भी। तब परमहंस जी बोलते, अज्जी छोटी बच्चे को लेकर के तुम मेरे पास आई, तुमने आरोप लगाई ये बच्चा गुड़ खाता है, ज्यादा गुड़ खाता है, इसको छुड़वाने के लिए, छोड़ने के लिए आप बोलो, ऐसे मुझे तुमने बोली। तब मैंने सोचा मैं ही गुड़ खा रहा हूं, मेरे प्रतिदिन के आहार में गुड़ है, मुझे भी गुड़ से विरहित नहीं रह सकता, मुझे भी गुड़ खाने का मन होता था, रोज खाता था। मैं खाते हुए ये छोटी बच्चे को तुम मत खाओ ऐसे बोलने के लिए मुझे कैसे अधिकार मिलेगा? मेरा मन हृदय कैसे मानेगा? इसलिए मैंने सोचा पहले मुझे छोड़ना चाहिए, गुड़ खाना पहले मुझे त्याग करना चाहिए। इसलिए एक दिन का बात नहीं था, मुझे भी एक हफ्ते का मोहलत इसलिए मांगा। रोज कम करते 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 आज पूरा गुड़ छोड़ दिया। आज के बाद गुड़ को हाथ नहीं लगाऊंगा ऐसे संकल्प किया हूं, इसलिए मुझे वो बोलने का ताकत मिला है। दूसरा प्रश्न, वो पोता एक ही वाक्य पर कैसे माना? जो भी आशीर्वचन करते हैं, जो भी आशीर्वाद देते हैं गुरु लोग, पहले उनमें वो जो त्याग का, वो भाव का शक्ति प्राप्त होना आवश्यक है। वो एक हफ्ते में उनका जो त्याग का भाव था, एक तपस्या था, वो एक जो अभ्यास को छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ा बात होता है। ऐसे छोड़ करके मैं आज से हाथ भी नहीं लगाऊंगा ऐसे संकल्प किया है ना, इसलिए जो वो त्याग का असर मेरे जो वाणी के ऊपर आकर के उस बच्चे को उसका असर पड़ गया। जिसका वाणी में वो बोलने का अधिकार तब प्राप्त होता है, पहले उनका जिंदगी में उसका चलना सीखा चाहिए। जिस गुरुओं का पास जो बोलते हैं उसका आचरण का स्वभाव शक्ति हो तो उसका असर प्रभाव जो सुनने का व्यक्तियों को ऊपर पड़ता है। इसलिए जो मेरे कहने का जो प्रभाव है उस बच्चे के ऊपर पड़ा, आज के बाद मैं भी हाथ नहीं लगाऊंगा, वो बच्चे भी हाथ नहीं लगेगा, गुड़ के हाथ नहीं लगेगा। स्वयं आचरते यस्माद् आचार्य प्रकीर्तितः। ऐसे गुरु लोगों का हमें आवश्यक है। साथ ही साथ ऐसे युग युगों के द्वारा आदि जगत को पंचाचार्यों के द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठापित ये पांचों पीठों का प्रचार परिसर पूरे भारत में स्थित होकर के हजारों संख्या का उपमठ और शाखा मठ होकर के गांव गांव में हिरेमठ,
ऐसे स्थित होकर के लोगों का धर्म के ऊपर, भक्ति के ऊपर अत्यंत श्रेष्ठ काम करने का योगदान इस मठों के द्वारा होते आया है। आज भी पूरे भारतवर्ष में वो मठ का उपस्थिति हम देख सकते हैं।